इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं डेंटल डॉक्टर राजीव रंजन सिंह छपरा में। यहाँ पे बैठते हैं 15 सालों से आपके और मेरे मुस्कान का ख्याल रखते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं, दांतों का ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आप यहाँ के फेमस डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं। 15 सालों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के दांतों का ख्याल रखते हैं। दांत में वो कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है? दांत में सबसे ज़्यादा बीमारी है जो अभी तो बच्चे से ही शुरुआत किया जाए। जी। बच्चे जो इतना फास्ट फूड खा रहे हैं, हर घर में ये चिप्स है, कुरकुरे है, टॉफ़ी है, ये तमाम सारी जो बाहरी सामान है जो बच्चे खा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा वो कैविटी का प्रॉब्लम आ रहा है। उसको गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को उसको कम खिलाना चाहिए। बच्चा है वो मानेगा नहीं, लेकिन उसी का है कि 2-4 घंटे पर एक देना चाहिए उसको। दांतों को हम कैसे स्वस्थ रखें? हमारे दांत जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बचपन से ही बच्चे चॉकलेट खाते हैं, चिप्स खाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो कैसे हम सीधा रखें और चमकीला चमकीला रखें, वो बताएंगे? चमकीला रखने का कोई उपाय तो है, लेकिन उसको 2 टाइम सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करने से ही दांत का मेंटेनेंस हो जाएगा। चमकीला जो आप खोज रहे हैं वो भी है कि ज़्यादा देर तक नहीं ब्रश करना है, सुबह शाम ब्रश कीजिए, 1 से 1.5 मिनट ही ब्रश करना है। बच्चे का जहाँ तक है जो टेढ़े मेढ़े दांत का जो दांत जो इधर उधर आ रहा है, उसके लिए हम गार्जियन को कहेंगे ध्यान देने के लिए कि बच्चे का एक उम्र आता है हर दांत आने का। उस उम्र में यदि बच्चा का दांत अपने आप आ जा रहा है तो आ जा रहा है, नहीं तो उसको जाके किसी अच्छे डेंटिस्ट के यहाँ जाके उसके बाद दांत को जो भी दांत इधर है उसको निकलवा दीजिए। दूध के दांत हैं वो सही टाइम पर सही जगह से निकल जाएगा तो फिर वो दही वो टेढ़े मेढ़े दांत नहीं जम सकते हैं वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, जब पायरिया होता है, दांतों से ब्लीडिंग आता है, तो क्या करना चाहिए? काफ़ी सारे लोग जो है परेशान हैं हमारे व्यूअर्स। बताएं। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये जो पायरिया है ये बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक है। इसका इलाज होता है कि इसको एक बार अच्छे डेंटिस्ट के यहाँ जाके दांत को सफाई कराइए, उसको मेंटेन रखिए, सुबह शाम ब्रश कीजिए। उसका इलाज है कि वो हर साल में एक बार जाके डेंटिस्ट के यहाँ जाके दांत को खूब अच्छी तरह सफाई कराएं। जिसको पायरिया हो गया है उसको हर साल में एक बार उसको स्केलिंग कराना ही हुआ है। उसी से पायरिया का इलाज आपका है, उसी से पायरिया का इलाज है। अच्छा, दुर्गंध आता है, मुंह में बास आता है। बहुत सारे लोग जो है ब्रश करने के बाद भी 2-4 घंटे के बाद ही वो बास आने लगता है। मुंह लगता है कि दूर से बैठा है, कोई दूर ही रहे, वो नज़दीक नहीं आए। तो क्या करना चाहिए उसके लिए हमें स्वस्थ? उसको दोनों टाइम तो ब्रश करना ही है। उसके बाद ऐसा बास आ रहा है तो उसको हम माउथ वॉश आते हैं मार्केट में, बहुत तरह का माउथ वॉश है। उसको कहीं किसी से बात करना है, उसको थोड़ा सा एक बार कुल्ला करके या फिर उससे बात किया जाए उससे। जैसे आप लोग जो सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं दांतों का, वो कब कराया जाता है, कितने दिनों पे कराया जाता है? वो अब तो पूरा एडवर्टाइज भी आ रहा है कि साल में एक बार जाके दांत अच्छा हो ख़राब हो जैसा हो, लेकिन साल में एक बार जाकर डेंटिस्ट के यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। यदि दांत में आपको ज़्यादा खराबी है, ज़्यादा ही है, तो हर साल में एक बार जाके डेंटिस्ट के यहाँ ज़रूर मिलिए जाके। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, डेंटल डॉक्टर हैं। यहाँ पे बस स्टैंड के पास बैठते हैं और यहाँ उनका अपना निजी प्रैक्टिस चलता है। और यहाँ पे जो IDA है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, उसके सचिव भी हैं। तो डॉक्टर साहब, जब पेशेंट आते होंगे तो समस्याएं जो हैं बड़ों में, बुज़ुर्गों में, वो क्या ज़्यादा रहती है? तमाम क्या चीज़ें ज़्यादा यही रहते हैं कि एक तो बुजुर्ग जो हैं वो खैनी गुटखा ये खा के आते हैं, पूरा मुंह में अंदर में अल्सर उल्सर पूरा भरा रहता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो कुछ तो हम लोग के लायक रहे तो उसको हम लोग अपने से उसको ट्रीट करते हैं, नहीं तो उसको फिर हम लोग बाहर रेफ़र कर देते हैं। तमाम क्या क्या सुविधाएं आपके पास मौजूद है, वो बताएं। हमारे यहाँ मैंने एक इम्प्लांट छोड़ के और सब सारी सुविधा मेरे पास उपलब्ध। दांतों की जब गंभीर समस्या होती है तब पेशेंट दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास आते हैं। और दांत जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपके खूबसूरत दांत, मुस्कुराते दांत, चमचमाते दांत आप चाहते हैं, हर कोई चाहता है ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहे। हमारे साथ है डॉक्टर राजीव रंजन सिंह छपरा में। बताएंगे कि RCT क्या होता है और RCT से कैसे कैसे उस समाधान से हम लोग निकलते हैं। बताएं। RCT को हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। जो दांत पहले तो सेंसेशन होता है, उसके बाद जो जब दर्द हो जाता है उसको हम लोग RCT करते हैं।
आरसीटी में होता है कि जो हम लोग का कैनाल है, जो उसको हम लोग नस बोलते हैं, नस को हम लोग डेड कर देते हैं। डेड करके उसको फिर 2-3 बार आना जाना पड़ता है, एक दिन बीच करके उसको डेड करके उसको फिर हम लोग फिल करके उस पर से एक दांत कवर लगा देते हैं। कवर लगाने के बाद पेशेंट अपना खाना पीना सब अच्छे से खाता है, अच्छा से खाता है, वही आरसीटी। कितने दिनों का ये पीरियड होता है? एक दिन में हो जाएगा? अभी एक दिन तो नहीं होता है, अब तो लेटेस्ट जो आ रहा है हम लोग 1 से 2 विजिट में हम उसको फाइनल कर दे रहे हैं 2 आरसीटी। विजिट में इसको आरसीटी को हाँ, 1 विजिट में नहीं है, लेकिन 2 विजिट में उसको हम लोग फाइनल कर देते हैं। क्या कॉस्टिंग आता है डॉक्टर साहब? कॉस्ट पे अभी हम लोग छपरा के अनुसार ऐसे तो हम लोग 2,500 ले रहे हैं, 2,500 3,000 ले रहे हैं। बाहर में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन हम लोग छपरा के अनुसार 2,500 हम लोग। छपरा के अनुसार मिनिमम कॉस्ट रखें डॉक्टर साहब 2,500, जहाँ पे आप आके आरसीटी अपना करा सकते हैं। आरसीटी एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट है जो नस के माध्यम से उसको जोड़ के कैपिंग करके करते हैं। और कैपिंग क्या होता है ये भी समझा। कैपिंग होता है दांत के ऊपर से एक दांत को कवर कर दिया जाता है, वही कैपिंग होता है। वही कैपिंग होता है। ये तमाम सुविधाएं यहाँ मौजूद है। ये जगह है डॉक्टर राजीव रंजन सिंह का क्लिनिक है। डेंटल डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं, छपरा में बैठते हैं। बस स्टैंड के पास इनका अपना क्लिनिक है जो कि आप देख सकते हैं। और ये इनका क्षेत्र है जहाँ हम दिखाएंगे आपका पूरा एड्रेस जो है, हम अपने व्यूअर्स को दिखाने की कोशिश करें। उनका एड्रेस भी मैच रहेगा, आप यहाँ का दिखा सकते हैं। और आप आएंगे तो सारी सुविधाएं घर जैसे मिलेंगे। घर के डॉक्टर हैं, छपरा के डॉक्टर। आज हमारे वार्ड में आप आए हैं और डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिए हैं, और डॉक्टर साहब को धन्यवाद कहेंगे कि हमारे वार्ड के जनता के बहुत ही नज़दीक हैं और सबका एक अपने परिवार की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। प्रथम बार मेरे ही ट्रीटमेंट किए हैं दांत का, तो हम तो उससे स्वस्थ हैं। और हमारे वार्ड के जो भी बच्चे या बुजुर्ग आते हैं वो लोग संतुष्ट हैं। डॉक्टर के बारे में बताया जाता है कि बड़ी मृदुल होना, स्वभाव अच्छा होना और एक अच्छा डॉक्टर जो कि सब समझे, एक पेशेंट को अपना समझ के इलाज करे। एक उनका जो ऐसी जो है डीलिंग व्यवस्था, उनको लगता है कि हाँ ये मेरा परिवार है। किसी को ये नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब हैं। आए गल तो डॉक्टर साहब हमारा है कम तनी देखी ना दिक्कत हो गल दांत में तनी ठीक कर दी। अच्छा, तो ऐसे लोग उनके साथ व्यवहार करता है। डॉक्टर साहब का तो व्यवहार ऐसा है कि उसी से वो लोग भी इम्प्रेशन होकर ऐसा व्यवहार करता है। बिल्कुल घर जैसा व्यवहार। जी हाँ, पेशेंट चाहता हाँ। और एक और बात बता देते हैं, 1-1.5 साल हुआ ये लोग एक कैंप किया था हमारे यहाँ कुनियामई मंदिर पे। बहुत सारे लोगों ने इलाज कराया, सब ने संतुष्ट हुआ, किसी का कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये दर्शाता है कि नहीं इन लोग का जो ट्रीटमेंट है उसमें कहीं भी लेकिन परंतु नहीं है।